अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे आज ज़रा दुबई की। जी हाँ, यूएई की हम बात करेंगे और यूएई की बात हम क्यों कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताते चलते हैं कि जी उसकी बात हम दरअसल इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे यानी मालूम हुआ है कि दुबई में जो क्राइम रिपोर्ट दी गई है और कहा ये गया है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 50% जो क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी जो है उनका ही नाम आ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो उस 50% क्राइम्स में उनका हाथ होता है और उनको ही जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि वो क्राइम्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो हैं वो सबसे आगे दिखाई देते हैं, यानी कि 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानीज़ ही कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई व्लॉगर जो हैं वो पहुँच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद वो वहाँ पे चलते-फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों, उनसे जाकर गज़ा के बारे में या फ़लस्तीन के बारे में या फिर हमास और इज़राइल के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग काफ़ी इरिटेट होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं और उनको हरगिज़ ये बात पसंद नहीं है। मगर ये व्लॉगर्स जो हैं ये दुबई पहुँचकर और वहाँ पर लोगों से तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर गज़ा और फ़लस्तीन को लेकर। इस बारे में लोगों ने कंप्लेन की है, लोगों ने पुलिस कंप्लेंट्स की हैं, लोगों ने शिकायत की है अथॉरिटीज़ को यूएई की कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं और पाकिस्तान से ये व्लॉगर पहुँच जाते हैं और उसके बाद दुबई जाकर वहाँ पर मॉल में और दूसरी जगहों पे जहाँ भी उनको चलते-फिरते लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी दूसरी कंट्री के, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं और इस तरह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना होता है। ये कहना है जी दुबई की अथॉरिटीज़ का। ये खबर जो है वो आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे है। वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हों या भीख माँगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर माँग ही रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है कि किसी न किसी तरीके से लोगों से पैसे ठगे जाएँ। लेकिन खैर वो सिलसिला तो अभी चल ही रहा था कि ये एक नया केस सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि अब यूएई की अथॉरिटीज़ जो है वो पाकिस्तानी सिटीज़न्स को वीज़ा देने में थोड़ा-सा एहतियात करें या फिर इतनी आसानी से जो पहले वीज़ा मिल जाया करता था दुबई वगैरह का, वो वीज़ा हो सकता है कि अब वो वीज़ा लेना पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए मुश्किल हो, खास तौर पे व्लॉगर्स के लिए जो कि वहाँ पर वीडियोस बनाने जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो इन लोगों से तंग होते हैं। ना जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना होता है, जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। और कोई अच्छी बात करते हुए, कुछ अच्छा अचीव करते हुए हमें अभी तक हमारे सिटीजन्स तो दिखाई नहीं पड़े। हाँ, उन लोगों को ज़रूर मैं एप्रिशिएट करूँगी जो कि ओलंपिक्स में गए हैं और वहाँ पर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वो हार रहे हो या जीत रहे हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने मेहनत की और किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड ओलंपिक में वो पहुँचे। लेकिन ये लोग जो भीख माँगने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, ये लोग जो गल्फ में जाकर और ख़ास तौर पे दुबई जैसी जगह पे जाके जहाँ जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पर जाके ये व्लॉगर्स जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यकीनन इसके बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ भी इसके बारे में सोचेंगी कि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, इससे पॉलिटिशियंस उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जाके प्रॉपर्टीज़ खरीदें या कुछ भी करें, चाहे करप्शन का पैसा हो। लेकिन हाँ, व्लॉगर्स ज़रूर परेशान होंगे क्योंकि आइंदा जब वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो डेफ़िनेटली उनका जो है वीज़ा मेरा ख़्याल है इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। लेकिन जो व्लॉगर ये काम कर रहे हैं तो यूएई की अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनके नाम भी जो है वो प्रोवाइड करें, ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बल्कि यहाँ तक कि उन लोगों के नाम जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेट के ऊपर भी दिखाए जाने चाहिए, इसलिए कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। हर एक यही काम करने के लिए दुबई नहीं गया होता, कुछ लोग घूमने-फिरने भी गए होते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली ये अब एक ट्रेंड ज़्यादा बढ़ चुका है कि व्लॉगर्स जो हैं वो दुबई पहुँचते हैं और वहाँ जाकर अपनी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद बार-बार गज़ा का नाम लेना, बार-बार ये कहना कि जी हमास या इज़राइल में से आप किसके साथ हैं, इस किस्म की वीडियोज़ बनाने की कोशिश करना। और सिर्फ यही बात नहीं है, सिर्फ व्लॉगर्स की ही बात नहीं है, बल्कि दुबई में और यूएई में जो क्राइम रेट है,
उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि जी 50% क्राइम्स जो है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो। अब चाहे वो चोरी चकारी हो, किसी और तरीके की गोलमाल करना हो या कोई भी चीज हो, उसमें बहरहाल पाकिस्तानी सबसे आगे दिखाई देते हैं। और ये यकीनन एक बहुत ही फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यकीनन एज अ पाकिस्तानी सभी को, मेरे समेत सभी परेशान हो गए कि जी ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वे पहले ही हमारे नाम बहुत रोशन कर रखा है सब लोगों ने। अब एक तरफ हमारे वीलॉगर्स जो हैं, अब उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया। लेकिन खैर वीलॉगर्स के अलावा भी, जैसा कि यूएई की अथॉरिटीज ने बताया है, और आज पाकिस्तान के तमाम ही टीवी चैनल्स पे इस खबर को खासतौर पर दिखाया जा रहा है कि यूएई में क्राइम रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है, जो उनका पहले नहीं था। यानी वहां पे आप बड़ी बेफिक्री से घूम फिर सकते हैं। मैं तो जब भी जाती हूँ, मेरी चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो मेरे पास, चाहे मेरे पास ज्वेलरी हो या कोई भी चीज हो, जो मेरी तो आराम से चीजें मैं अपने होटल रूम में छोड़ के चली जाती हूँ, और कभी मैंने नहीं देखा कि कोई एक चीज भी यहाँ से वहां हुई हो। लेकिन अब ये इस तरह की न्यूज देखने के बाद यकीनन ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अब यूएई भी उतना सेफ नहीं रहा। यूएई में भी क्राइम हो सकते हैं, और अगर आप अपने चीजों को प्रॉपरली लॉकर में रख के नहीं नहीं निकलते होटल से, तो आपके होटल में भी चोरी हो सकती है। आपके रूम में भी कोई ना कोई चीज जो है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपकी चीज जो है वो चोरी की जा सकती है। तो क्राइम रेट जो है दुबई का, वो काफी बढ़ चुका है। और 50%, यानी कि आधा, बिल्कुल 50% क्राइम रेट जो है उसमें पाकिस्तानी लोगों का नाम दिया जा रहा है। 50% क्राइम रेट में पाकिस्तानी को ही काउंट किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि दुबई की अथॉरिटीज जो है वो यकीनन अब पाकिस्तानियों की तरफ खास इंपॉर्टेंस के साथ देखेंगी, खास तवज्जो देंगी, और देखेंगे कि पाकिस्तान से किस किस्म की प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह से क्राइम रेट का बढ़ जाना, वो भी गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे यूएई जैसी जगह पे, जहां लोग अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज समझते हैं, चाहे वो दिन में बाहर जाएं या रात में बाहर निकले, किसी किस्म की उनको टेंशन नहीं होती। लेकिन अब डेफिनेटली इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्राइम रेट बढ़ चुका है, और अनफॉर्चुनेटली मेरी ही कंट्री का नाम। क्राइम रेट सिर्फ यूएई में नहीं बढ़ गया है, बल्कि क्राइम रेट पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान में भी अब जो लोग रहते हैं, उनकी गाड़ी चोरी हो जाना, उनके घर में चोरी हो जाना, बैग स्नैचिंग हो, चाहे मोबाइल स्नैचिंग हो, ये सारी चीजें बहुत आम सी हो गई हैं। कराची में तो पहले हम सुना ही करते थे कि कराची में हर वक्त इसी किस्म के हालात रहते थे कि कभी किसी का बैग छीन के कोई ले गया, तो कभी मोबाइल किसी का छीन लिया, कभी कुछ हो गया। लेकिन अब ये चीज जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरी सिटीज तक भी पहुंच चुका है। बात हम कर रहे हैं क्राइम रेट की, लेकिन साथ साथ हम जो हालात आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में है, कि इकोनॉमी की जो हालत है, बार बार कहा तो यही जाता है कि जी काफी बेहतर है, आईएमएफ ने भी लोन दे दिया है, चाइना से भी कुछ ना कुछ ले लिया है, सऊदी अरब से भी है, यूएई से भी है, लेकिन बहरहाल उससे लोगों के, यानी पब्लिक के हालात सही नहीं हुए हैं। लोग यहाँ पर जिस तरह से रह रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या दूसरे यूटिलिटी बिल्स हो, वो पेमेंट करने में बहुत परेशान है। और कई बार हमने ये भी देखा कि लोग जो हैं वो सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि एक साहिबा का बिल जो है वो 18,000 का आया था, और वो बीमार थी, शी वाज 65 इयर्स ओल्ड, और उन्होंने अपना बिल तो पे कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने जो है एक नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी भी कर ली। यानी कि उन्होंने वो पैसा अपने ट्रीटमेंट के लिए रखा था, लेकिन जाहिर है कि वो ट्रीटमेंट तो उनको पता था कि अब नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बिजली का बिल दे दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने सुसाइड भी कर ली, जो कि एक बहुत अफसोसनाक बात है। इन लोगों को, जो लोग बड़े बड़े जिनके बिल आ रहे हैं, जो बहुत परेशान है, उनको मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग इस किस्म की चीजें मत करें कि अपनी जान दे दें उस बिजली के बिल के पीछे। इसलिए कि बिल तो फिर भी देना पड़ता है। आपको मालूम है कि अगर आप नहीं भी रहे तो आपके घर वालों के ऊपर वो पड़ जाएगा। और ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसेज हो, ये लोग इंसान नहीं है, इनके दिल में जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। अगर आपने जान भी दे दी है तब भी आपसे बिल मांगने आ जाएंगे। इसके बजाय प्रोटेस्ट कीजिए, इनके लिए रोड पे निकलिए, इनका जीना मुहाल कर दीजिए। इनको बताइए कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको बताइए कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो या कोई भी यूटिलिटी बिल हो जो ज्यादा आ रहा है,
ये नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अपनी जान मत दीजिए, बल्कि अपनी आवाज उठाइए लोगों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के भी काम आइए और अपने लिए भी, अपने लिए खुद, अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा क्रिएट कीजिए, अपने लिए खुद ऐसा अच्छा कुछ कीजिए जिससे आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और दूसरों का भी। इन लोगों को जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जाने देते रहेंगे, तो इससे आपके हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे मरियम नवाज हो, या कोई भी दूसरे पॉलिटिशियंस जो बैठे हैं, या फिर वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो इस गवर्नमेंट को लाते हैं, ले जाते हैं, गिराते हैं, बिठाते हैं, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जान दे रहे हैं यूटिलिटी बिल की वजह से। इनकी बला से 24-26 करोड़ की आबादी है। अगर 2-4 हजार लोग भी मर जाते हैं तो इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्लीज अपनी जानें मत दीजिए। आप बहुत कीमती हैं, आप अपने खुद के लिए भी बहुत कीमती हैं, और आपके घर वाले, आपके दोस्त जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो प्लीज अपनी जानें मत दीजिए, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए। के बजाय प्रोटेस्ट कीजिए, लोगों को जमा कीजिए, और इस इलेक्ट्रिसिटी के जो ऑफिसेज हैं उनके आगे प्रोटेस्ट कीजिए, गवर्नमेंट पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसके आगे प्रोटेस्ट कीजिए। इन लोगों को बताइए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। अपनी जान मत दीजिए। जैसा मैंने कहा कि आपके बहुत से दोस्त होंगे, बहुत से रिलेटिव्स होंगे, बहुत लोग होंगे जो आपसे प्यार करते होंगे और जिनके लिए आप इंपॉर्टेंस रखते हैं, और अपने आप के लिए भी, अपने खुद के लिए भी इंसान को जीना चाहिए। ऐसे हार कर, घबरा कर, हिम्मत हार कर आपने अपनी जान नहीं देनी। इस बात को प्लीज मैं सभी से कह रही हूँ, खास तौर पे जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल से परेशान हैं। ये दिन निकल जाएंगे अगर आपने हिम्मत रखी तो, लेकिन अगर आपने जान दे दी तो उसके बाद कुछ ठीक होने वाला नहीं है, ये जरूर याद रखें। खैर, हम बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं दोबारा यूएई की। और यकीनन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि यूएई और कई जगह पे भीख मांगने तो खैर जाया ही करते थे, लेकिन अब एक नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो ये कि यूएई में जाकर चोरी चकारी और दूसरे क्राइम्स जो हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। और जितने लोग भी पकड़े गए उनमें से इत्तेफाक कह लीजिए या बदकिस्मती कह लीजिए कि 50% लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ही हैं। और यकीनन जितने भी सेंसिटिव किस्म के पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते होंगे, जिन्होंने कभी किसी का पैसा नहीं खाया होगा, जिन्होंने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, धोखा नहीं दिया होगा, या कोई ऐसा जो ये सोचते होंगे जी पाकिस्तान के हालात कभी सही होंगे, उनको इस तरह की न्यूज देखकर यकीनन दुख होगा। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं है, उनको भी यकीनन हैरत तो नहीं हुई होगी, लेकिन अफसोस जरूर हुआ होगा कि अब पाकिस्तान के लोग इस हालात तक पहुंच गए कि अब वो दुबई और यूएई जाके घूमने फिरने के बजाय कि चलो जी जरा बुर्जुल खलीफा देखते हैं या कोई और जगह देखते हैं, सिटी सेंटर जाते हैं या कहीं जाते हैं, के बजाय वो अब ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे क्राइम कैसे करें। यकीनन अब वहां के भी शॉपकीपर्स जो हैं वो अपनी चीजें बहुत संभाल के रखेंगे, बहुत संभाल के दिखाएंगे, और डरा करेंगे पाकिस्तानियों को देखकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पाकिस्तानी आ रहे हैं तो फिर कुछ कर ले। वैसे पाकिस्तानी पता लग जाते हैं, शक्ल देखते ही पता लग जाता है कि पाकिस्तानी है, थोड़ी हरकतों से भी पता लग जाता है, लेकिन ये कि शक्ल से तो एकदम ही पता लग जाते हैं। तो अब जब ये वाला ग्रुप जाना शुरू हो गया है जो क्राइम करता है वहां पे, उसमें फीमेल्स भी शामिल हैं और मेल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए ये मत समझें कि अगर कोई फीमेल्स है तो वो क्राइम नहीं कर रही होंगी, या कोई मेल है वही क्राइम कर रहे होंगे। तो अब अगर ये ट्रेंड शुरू कर ही दिया है, तो पहले भिखारियों से हमने स्टार्ट किया था कि हमने हर गल्फ कंट्री के लिए भिखारी तैयार किए थे और भिखारी पहुंचाए थे। और जब ये काम कर करके हम थक गए, और कई बार पकड़े भी गए और कई बार वापस भी भेजे गए, और पाकिस्तान से कहा गया कि भाई अपने भिखारी अपने पास रखो, तो अब एक नया ट्रेंड शुरू किया है पाकिस्तानियों ने, और वो है जी क्राइम। और क्राइम ट्रेंड शुरू करके अब गल्फ की कंट्रीज में जाके क्राइम कर रहे हैं, और साथ साथ वीलॉगर्स वैसे तो खैर हमारे वीलॉगर्स बड़े अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई अजीब ही हरकतें करते हैं, और उन्हीं में से एक ये कि जी दुबई पहुंचकर लोगों से जा जाके गजा और इसराइल के बारे में सवाल करना। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगी, क्योंकि हमारी स्टैब्लिशमेंट, या कह लीजिए वो लोग, भाई लोग जिनको प्रॉब्लम रहती है हर वक्त पाकिस्तान के लोगों से कि लोग सच क्यों बोल रहे हैं, लोग बात क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कि ये उन्हीं का कोई बनाया हुआ प्लान हो,
कि उन्होंने कुछ व्लॉगर्स को खुद ही दुबई भेजा हो और कहा हो कि तुम लोग इस किस्म के क्वेश्चंस करो जिससे लोग इरिटेट हो जाएं। बार बार इसराइल का पूछो, बार बार जो है वो उनसे पूछो, गजा का पूछो, हमास का पूछो, ताकि उनकी कंप्लेन हो जाए। क्योंकि यहाँ से जो व्लॉगर्स हैं, जब इनको ज्यादा परेशान किया जाता है तो भाग के पहला स्टेशन उनका दुबई ही होता है, और वो सबसे पहले भाग के दुबई पहुंचते हैं, उसके बाद किसी दूसरी कंट्री में जाने का सोचते हैं या फिर वापस आ जाते हैं। तो हो सकता है ये दुबई के रास्ते भागने का या दुबई जाके वहां पे कुछ दिन रहने का जो सिलसिला हमारे यहाँ लोग करते हैं, खासतौर पे वो लोग जिनके ऊपर बार बार जो है अटैक किया जाता है या जिनको काम नहीं करने दिया जाता है, हो सकता है उनको रोकने के लिए जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है या जो हमारी एजेंसीज हैं या जो हमारे भाई लोग हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे पॉलिटिशियन है, कोई भी वो लोग जिनको लोगों के बात करने से प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि ये लोग चुप ही बैठे रहे तो अच्छा है, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने खुद ही प्लान किया हो और अपने ही कोई पेड किस्म के जो व्लॉगर्स बना के और दुबई भेज दिए और कहा हो कि वहां जाना और हर तरह के उल्टे सवाल करना, ताकि जब तुम उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली वहां के लोग जो है वो अथॉरिटीज को कंप्लेन करेंगे। अब जब वो कंप्लेन करेंगे तो हमारी वाली हालत तो नहीं है ना कि पाकिस्तान में कंप्लेन करो, कुछ सुनता ही कोई नहीं है कि ठीक है हो रहा होगा कुछ। जाहिर है कि वहां पर दुबई में तो बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखा जाता है, तो इस वजह से वो लोग जो है वो पकड़ में भी आए होंगे, पकड़े भी गए होंगे। और साथ ही दुबई की अथॉरिटीज जो है उन्होंने ये भी सोचा होगा कि पाकिस्तानी व्लॉगर्स को वीजा देने में जरा सा सोच समझ के काम करें और या फिर ना ही दें। तो एक मतलब मुझे एक एंगल ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि ये कोई प्री प्लान किस्म की चीज हो जो कि हमारी अथॉरिटीज करवा रही हैं, ताकि व्लॉगर्स को वीजा ना मिले और व्लॉगर्स यहीं पे रहें, ताकि इनका जब दिल करे ये डराएं धमकाएं बुलाएं मारे पीटे बंद कर दें, गायब कर दें, मार डालें, और लोग जो है वो निकल के कहीं जा ना पाए। इसलिए कि लोगों के लिए सबसे पहला स्टेशन तो दुबई ही हो जाता है कि चलो भाग के दुबई चले जाते हैं, कहीं नहीं जा पा रहे अपनी जान बचाने को। तो एक एंगल ये भी हो सकता है और दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि हमारे व्लॉगर्स क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज्यादा वैसे ही होशियारियां मारते रहते हैं, तो हो सकता है कि ये काम उन्होंने खुद भी कर दिया होगा। चलो जी, जाकर वहां पे इस वक्त इसराइल और हमास की क्योंकि वॉर चल रही है तो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, लोगों से वहां पे पूछते हैं। तो इस किस्म की चीजें भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ व्लॉग की बात नहीं है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि क्राइम रेट जो है दुबई का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और 50% जो क्राइम्स हैं वो हमारे ही लोग कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। और अजीब बात ये है कि उसके बाद साले पकड़े भी जाते हैं, मतलब साहब जी पकड़े भी जाते हैं करने के बाद, और उसके बाद बोल देते हैं, बोल क्या देते हैं, पासपोर्ट से पता लग जाता होगा। तो बहरहाल पाकिस्तान का नाम पहले ही जो है बहुत रोशन किया जा रहा है और अब मुझे लगता है कि और रोशन होगा। वैसे तो खैर जिस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं तो लोगों अभी अगस्त शुरू होने वाला है एक दो दिन के बाद, और लोग कह रहे हैं कि इस बार दिल दिल पाकिस्तान गाने के बजाय बिल बिल पाकिस्तान गाना चाहिए। तो देखते हैं कि इस बार लोग दिल पाकिस्तान गाते हैं 14 अगस्त को या बिल बिल पाकिस्तान गाते हैं। बहरहाल आपसे हम मिलते रहेंगे और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे, तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब आप दुबई जाएं तो अपना बैग जरा सही से पकड़े, ऐसा ना हो कि कोई पाकिस्तानी ले उड़े। आजकल यही हो रहा है। बहुत जल्द फिर मिलते हैं। थैंक यू।